मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बायस से दरिया में पानी की सतह बुलंद हो गई है। नदी नाले भी बिफर गए हैं और बेहाड़ी के करीब दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब है। रिहायशी बस्तियां और हज़ारों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में शहरी अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। कसूर के करीब दरियाए सतलुज में ऊँचे दर्जे का सैलाब है, जबकि हेडकंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 20 फुट से बुलंद हो गई है। सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से दरिया किनारे नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। 72 देहात सैलाबी रेलों की जद में आ गए हैं। दूसरी तरफ गिलगित लाहौर में सुबह से होने वाली बारिश से नशेबी इलाकों और सड़कों पर बारिशी पानी जमा हो गया है। मुख्तलिफ शहरों में बारिशी और सैलाबी सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। बिहाड़ी से हमारे साथ मौजूद हैं मुनव्वर हुसैन, कसूर से हमें अपडेट करेंगे शहरोज़ ज़ेब। गिलगित में सैलाब के बाद के बहाली की सरगर्मियाँ बताएंगे मुबारक हुसैन आज़ाद। लाहौर से अवैस गुजर, पेशावर से जमील खान, फैसलाबाद से वकास शहराज, जबकि कराची से नालों की सफाई से मुताल्लिक़ हमें अपडेट करेंगी समिया खुर्शीद। तो सबसे पहले मुख्तलिफ जो शहरों से हमारे नुमाइंदगान हैं उनसे तो हम अपडेट लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रुक करेंगे जहाँ पे बिहाड़ी से हमारे साथ मौजूद हैं मुनव्वर हुसैन। मुनव्वर, बताइएगा इससे मुताल्लिक़ क्या अपडेट है आपके पास अभी तक? बिहाड़ी की अगर बात करें तो बिहाड़ी की हदूद दरियाए सतलुज और हेड इस्लाम की जो हदूद है वहां पर भी निचले दर्जे का जो सैलाब है वो है, और इसके बायस मुतादिद जो रिहायशी बस्तियां हैं वो भी ज़ेर-ए-आब आई हुई हैं। और इसके अलावा आपको बताते चलूं कि हज़ारों एकड़ रकबा प्रकाश जो फसलें हैं वो इस सैलाबी पानी के नजर हो चुकी हैं। आपको बताते चलूं कि अगर इन सैलाबी इलाकों की बात करें तो मौजा, रख, जमलेरा, साउका के बहुत सारे इलाके जो है वो भी इस वक्त सैलाबी पानी की नजर हो चुके हैं। जबकि इसके अलावा आपको बताते चलूं कि मौजा, गाही शाह और दीगर जो तहसील बुरावाला के इलाके हैं वो इस वक्त सैलाबी पानी की लपेट में है, जहां पर जो रिहायशी बस्तियां हैं उनमें भी पानी दाखिल हो चुका है और वहां पर रिहायशी अफराद जो है वो अपनी मदद के तहत नकल मकानी करने पर भी मजबूर है। जबकि इसके अलावा आपको बता चलूं कि जिला इंतजामिया की अगर बात की जाए तो जिला इंतजामिया की तरफ से डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर मुल्तान जो है उनकी तरफ से सैलाबी इलाकों के दौरे तो किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ वहां पर फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम किए गए। लोग जो है वो एक तरफ तो अपनी मदद के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर है, दूसरा लोगों में ये खौफ पाया जाता है कि अगर अचानक सैलाब आता है तो उसकी वजह से बड़े पैमाने पर जानो माल का नुकसान भी हो सकता है। जी, रुक करेंगे कसूर का और कसूर से हमें अपडेट करेंगे शहरोज़ से। जी शहरोज़, बताएगा आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सतलुज के पत्तन के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अगर बात की जाए पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त भारी रेला यहाँ से गुजर रहा है और जो आज सुबह हरीकेन से भारत ने पानी का एक बड़ा रेला दरिया सतलुज का छोड़ा था, जो करीबी बस्तियों को पूरी तरह सैलाब करता हुआ जा रहा है। और जहाँ तक नज़र जा रही है पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हज़ारों एकड़ जो अराजी ज़मीन थी जो बिल्कुल तैयार फसलें जो पानी की नज़र हो चुकी हैं। और अगर ज़िला इंतज़ामिया की बात की जाए तो वहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह वैक्यूट का अमल शुरू कर दिया गया है। अब तकरीबन 2000 के करीब लोगों को एक सेफ मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और जहाँ पर अगर जो मुकामी लोगों का ये कहना है कि हम लोग को जहाँ पर चारे की कमी हो चुकी है, क्योंकि जो तैयार चारा था वो पानी की नज़र हो चुका है। और जहाँ पर जो फंसे हुए जो लोग थे वो इंतज़ामिया से ये कह रहे हैं जो सहूलियात हमें यहाँ पर दी जा रही हैं वो नाकाफ़ी हैं और वज़ीर-ए-आज़म पंजाब से वो नोटिस लेने की अपील कर रहे हैं। जी, रुक करेंगे गिलगित का, जहाँ पे सैलाब के बाद बहाली की सरगर्मियाँ जो हैं जारी हैं और इन तमाम तर सरगर्मियों से मुतालिक हमें अपडेट करेंगे मुबारक हुसैन आज़ाद। जी मुबारक, बताएगा इससे मुतालिक क्या अपडेट है? मौसमियाती तब्दीलियों के जो नताइज है वो इंतहाई भयानक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान की तो हर तरफ तबाही है, सैलाबी रैलों ने हर तरफ तबाही मचा दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान के तारीखी वादी बगरोड में। यहाँ पर दतुची का ये इलाका है, यहाँ पर काफ़ी घर जो है वो तबाह हो चुके हैं। लोग अपनी मदद आपके तो तहत जो है वो अपने जो आशियाने जो है वो दोबारा से बहाल करने के लिए मसरूफ़ अमल है। अपनी मदद आपके तहत ये जो मलबा है वो हटाने का काम जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ तबाही है, खौफ और हिरास से लोग परेशान हाल है। मौसमियाती तब्दीलियों के नताइज इस तरह की भयानक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। जी ठीक है, मुबारक अब साथ ही रहेगा। एक बार रुक करेंगे, लाहौर से भी अपडेट देते हैं मौसम की। लाहौर से हम अपडेट करेंगे अवैस कुछ। अवैस, बताइएगा कि सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है, क्या अपडेट है आपके पास?
जी बिल्कुल जी, लाहौर की अगर बात की जाए बारिश के हवाले से तो मानसून के 8वें स्पेल की लाहौर में एंट्री हो चुकी है और इस हवाले से सुबह होने वाली बारिश के बाद जो है वो मुख्तलिफ इलाके जो है वो ज़ेर आब आ चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शालीमार के इलाके में मदीना कॉलोनी में, जहाँ के बड़ी तादाद में बारिश का पानी जो है वो कसीर यहाँ पर जमा हो चुका है। शहरियों को यहाँ पर गुजरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात भी इस हवाले से करेंगे। इलाके का सिर्फ वहाँ गलियाँ तो कोई काम नहीं होया, इधर सुकनैर नाले ते चले जो उधर भी बुरे हाल ने लोगों के। ए देखो तो 20 साल तो पानी नहीं कोई कट सके यार। इलाका मकीन काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। उनका भी यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से हदायत जो है वो कर दी जाती है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो नहीं किया जाता है। थोड़ी देर बारिश होने के बाद जो है वो पानी यहाँ पर जो है वो कसीर तादाद में जमा है, यहाँ से लोगों को गुजरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनकी बाइक्स जो है वो यहाँ से लोग गुजरते हैं तो बंद हो जाती है अक्सर टेक्निकल इशू की वजह से, या बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस हवाले से उनका यही कहना है कि इसके ऊपर हुकूमत एक्शन ले और पानी की निकासी के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम करें। जी, लाहौर की सूरत हाल आप जान चुके हैं। अवैस गुजर अब साथ ही रहेगा। पेशावर से भी अपडेट लेते हैं जमील खान से। जमील बताएगा कि पेशावर में क्या हालात वाक़यात हैं। हाँ जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है और आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई महकमा मौसमियात ने कर दी है। बाले इलाकों चतराल, सबा, दीर, मानसर, एबटाबाद और दीगर इलाकों में सख्त बारिशें होंगी। नदी नालों में तगयानी का खदशा भी मौजूद है और अलर्ट BPDMA की जानिब से सिलसिले में जारी कर दिया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश मर्दान में 79 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा अड़ी खान में 51, पड़ा चिनार में 40, दीर में 29 मिलीमीटर। आज पेशावर में कम अज़ कम दर्जा हरारत 23 सेंटीग्रेड है। जो नदी नाली है वहाँ पे नालियों में तो तगयानी का खदशा और दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने के इम्कानात है। जी ठीक है जमील, आप भी साथ ही रहेगा। फैसलाबाद का रुख करेंगे, वकास शराज से अपडेट लेते हैं। जी वकास बताएगा कि फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है मौसम की। अब सुबह होने वाली फैसलाबाद और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने जो है हर तरफ जलतर तो कर दिया है, लेकिन साथ ही जो है शहरी की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है, क्योंकि वासा की नाक़िस कारकर्दगी के बायस जो है शहर की अहम शराहों, गलियों, बाज़ारों और उसके अलावा जो नशेबी इलाके जो है वो ज़ेर आब आ चुके हैं। अहम शराहें जो है वो नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये जड़ा वाला रोड है और फैसलाबाद की फेमस तरीन और मशहूर तरीन शराह है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो है गाड़ियों का गुजरना मुहाल हो गया है। मुसाफिर जो ना तो यहाँ पे बाइक्स पर गुजर सकते हैं और ना ही यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो आसानी से गुजर सकती हैं, क्योंकि इस कदर ज़्यादा पानी खड़ा है जिसकी वजह से गाड़ियाँ भी बंद हो रही हैं। मुसाफिर इंतहाई परेशान है, शहरी इंतहाई परेशान है। मुतालबा किया जा रहा है कि वासा की जानब से जो दावे किए थे उन दावों पर अमल दरामद करते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो पानी जमा है उसको फिलफौर निकाला जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सके। जी, इसके साथ ही कराची से भी अपडेट लेंगे, जहां पे समिया खुर्शीद हमें मौसम से मुतालिक तो बताएंगी, लेकिन इसके साथ ही नालों की सफाई से मुतालिक भी हमें आगाह करेंगी। जी समिया बताएगा, इससे मुतालिक क्या मालूमात है आपके पास। में मानसून जारी है, जैसे कि अभी 19 अगस्त का एक स्पेल गया जिसे तूफ़ानी स्पेल कहा गया, जिसमें हमने देखा कि कराची के इलाकों में मुख्तलिफ गलियों में, शाहराहों में, सड़कों पे बारिश का पानी, अर्बन फ्लडिंग का पानी जहां खड़ा हुआ तो उसकी एक बड़ी वजह नालों की और गटर की वक्फे सफाई का ना होना था। कराची में वैसे तो 500 से ज़ायद छोटे बड़े नाले हैं, जिनमें से कुछ तो साफ़ किए गए हैं लेकिन कुछ साफ़ नहीं किए गए। मैं इस वक्त असम्बली से मुत्तसिल असम्बली के बिल्कुल सामने ये नाला है, सिंध असम्बली के सामने, मैं उसमें मौजूद हूँ और इस नाले की सूरत हाल कैमरामैन अमजद शाह आपको दिखाएंगे कि किस कदर गंदा हो रहा है ये नाला। भरा, वैसे तो नाले गंदे ही होते हैं लेकिन ये कचरे से भरा हुआ है। अच्छा, इसमें कचरा कहाँ से आता है? इसमें कचरा इलाका मकीन खुद डालते हैं। अब भी तेज़ बारिशों की पेशन गोई है। कहा जा रहा है कि 27 अगस्त से एक और स्पेल है और ये स्पेल भी ठीक ठाक बारिश अपने साथ लेकर आएगा और अगर ये इसी तरह तूफ़ानी बारिश अपने साथ स्पेल लाता है तो ये नाला एक बार फिर उबलने के लिए तैयार है, क्योंकि इसकी सफाई नहीं हुई है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे और हमें बारिश और सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक उन्होंने हमें आगाह किया है। और इस सेक्शन में हमारा साथ दिया बिहाड़ी से हमारे साथ मौजूद थे मुनव्वर हुसैन, कसूर से, शहरोज़ेब, गिलगित से, तमाम तर सैलाब के और इसके बाद के बहाली की सरगर्मियों से मुतालिक हमें आगाह कर रहे थे मुबारक हुसैन आज़ाद। लाहौर से अवैस गुजर, पेशावर से जमील खान, फैसलाबाद से वकास शराज, जबकि कराची से हमें अपडेट कर रही थी समिया खुर्शीद। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया।